आइए हम आज इस वीडियो में समझते हैं आखिर जो संसद में इतना हंगामा हो रहा है। Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, दोनों पक्ष और विपक्ष, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, कोई भी हो, एसपी हो, ठीक है, कोई भी दल का पार्टी हो, संसद में इतना हंगामा हो रहा है संसद सत्र के दौरान, यार भाई साहब पूछो मत। भैया ये लगता है कि ये संसद है, लगता है सब्जी मंडी है। वहाँ सब नेता लोग जाता है सब्जी बेचने, फिर वापस आ जाता है बेचने, फिर बाहर आके काउंटिंग करता है हमको कितना सब्जी बिका, हमारा कितना सब्जी बिका। यार मतलब हद हो गई है। आज फिर ऐसा राजनीतिक टकराव देखने को मिला है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर संसद में बयान देने और चर्चा में जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का विरोध खत्म नहीं हुआ है। तो आखिर मामला क्या है, सरकार आखिर चाहती क्या है और विपक्ष की मांग क्या है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि संसद का जो गतिरोध है आखिर कब खत्म होगा। आज के हम इस वीडियो में पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि यह मामला संसद के मानसून सत्र में चल रहे लगातार राजनीतिक गतिरोध से जुड़ा हुआ है। देखिए, विपक्ष का मांग है कि जो छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह संसद में कुछ बोले, वहीं सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सहमति अभी तक तो नहीं बन पाई है। विपक्ष का कहना है कि छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब मांगा जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने अन्य राजनीतिक मुद्दों को भी अपनी मांगों में शामिल किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार अमित शाह के बयान की पेशकश कर रही है तो फिर विवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यह है कि विपक्ष केवल छात्र प्रदर्शन वाले मुद्दे तक सीमित नहीं रहना चाहता। विपक्ष की दूसरी मांग यह भी है, और वह भी उन मुद्दों को सरकार से जवाब चाहती है, मतलब सरकार को झुकाना चाहता है विपक्ष। इसीलिए सरकार की जो पेशकश के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अभी तक समझौता नहीं बन पाया और आज भी संसद में काफी हंगामा हुआ है। इसी बीच आज विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन की भी खबर सामने आ ही रही है और आप देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए सांसद ने भी विपक्ष का खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला है, यानी कि संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक मुकाबला तेज दिखाई दे रहा है। भैया अब ये सब आपस में लड़ते रहते और यहाँ नुकसान हो रहा है जनता का, क्योंकि संसद भवन तो होता है चर्चा करने के लिए या तो फिर बिल पास कराने के लिए। जो देश के मैटर होते हैं, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, वो संसद भवन में बात किया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस वाला बोल रहा है बीजेपी को, बीजेपी वाला बोल रहा है कांग्रेस को। सोचिए अब 72 घंटे के अंदर यह सत्र समाप्त भी होने वाला है और कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा, तो समझ जाइए कि हमारा देश में क्या चल रहा है। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। अरे सुनना सीखो, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर राहुल गांधी और अमित शाह वाला मुद्दा जो है वह इस पूरे विवाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी नाम लगातार सामने आ ही रहा है। सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि अगर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है तो विपक्ष को चर्चा में शामिल होना चाहिए। तो राहुल गांधी क्यों नहीं इस चर्चा के लिए आगे आते हैं? वो सीधा कहते हैं कि अमित शाह कुछ बोलना ही नहीं चाहते, सदन में नहीं आते हैं, गायब रहते हैं। वही विपक्ष भी अपनी मांगों के पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। यहाँ एक बात और समझिए, ये जरूरी बात है कि राजनीतिक में किसी भी नेता के बयान को अंतिम सच मानने से पहले उसके पूरे संदर्भ को देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष को सही या गलत घोषित नहीं कर सकते। हम आपको दोनों पक्षों की बात बता रहे हैं ताकि फैसला आप खुद ले सकें। सभी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। संसद का काम क्यों महत्वपूर्ण है वो भी जान लीजिए। यह सवाल यह है कि संसद का चलना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि संसद सिर्फ नेताओं के भाषण की जगह नहीं होती है। यहाँ कानूनों पर विचार होती है, यहीं से सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और यहीं से देश से जुड़े बड़े मुद्दे के ऊपर बहस होती है। इसीलिए जब सदन बार बार स्थगित होता है
तो सरकार और विपक्ष दोनों का टाइम खराब होता है और सवाल भी उठते हैं कि सरकार से सवाल होता है कि वह विपक्ष की चिंताओं की चिंता नहीं करते हैं और कितना गंभीरता ले रही है सरकार जो विपक्ष का सवाल का जवाब दे ही नहीं पाती है, और क्या यह विरोध के बावजूद सदन कार्रवाई चलने देना ज्यादा उचित नहीं होगा। इसीलिए जब सदन बार बार स्थगित होता है तो सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल उठते हैं। सरकार से सवाल होता है कि वह विपक्ष की चिंताओं को कितना गंभीरता से ले रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से सवाल होता है कि क्या विरोध के बावजूद सदन की कार्रवाई चलने देना ज्यादा उचित नहीं होगा। मतलब विवाद करो यार, लेकिन संसद को चलने दो। यही लोकतंत्र बहस का मुद्दा है। और आज सबसे बड़ी बात तो यह है, सरकार कह रही है कि अमित शाह चर्चा के लिए संसद में जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष अपनी व्यापक मांगों पर कायम है। इसी वजह से संसद का राजनीतिक गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ। आज एनडीए नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। और आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है कि सरकार और कोई विपक्ष के बीच कोई समझौता बनता है। अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, वहां लाठीचार्ज हुआ, फिर अभी झारखंड में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी प्रोटेस्ट जो करते हैं स्टूडेंट लोग, तो ऐसा नहीं है कि बार बार यार प्रोटेस्ट ही करना पड़े, अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है सरकार को समझना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। पेपर लीक का भी देखिए कितना मुद्दा बार बार आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पक्ष का भी कहना सही है और विपक्ष का भी कहना सही है कि पेपर लीक मुद्दे के ऊपर बात किया जाए। आपका क्या कहना है? ठीक है, कमेंट कीजिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं। और आया था बोलकर गंगा साफ करेंगे और चढ़ावा चोरी का चंदा साफ करेगा। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। अरे सुनना सीखो, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर भाई साहब, हद हो गई है। सोचिए हमारे देश में भी क्या चल रहा है। कि उधर चढ़ावा चंदा चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, वहाँ किसान अनशन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। फिर भी हमारा देश अभी तक विश्व गुरु नहीं बना है। बनेगा कैसे? आखिर जो संसद में इतना हंगामा हो रहा है, ठीक है, दोनों पक्ष और विपक्ष, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, कोई भी हो, एसपी हो, ठीक है, कोई भी दल का पार्टी हो, संसद में इतना हंगामा हो रहा है इस संसद सत्र के दौरान, यार भाई साहब पूछो मत। भैया ये लगता है कि ये संसद है, लगता है सब्जी मंडी है। वहाँ सब नेता लोग जाता है सब्जी बेचने, फिर वापस आ जाता है बेचने, फिर बाहर आके काउंटिंग करता है, हमको कितना सब्जी बिका, हमारा कितना सब्जी। क्या हद हो गई है। 24 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।